हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय पुजारी। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 25 अक्टूबर फ्राइडे से यानी कि कल से होने जा रही है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बंड 440 से 463 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 32 शेयरों की है, टोटल इश्यू साइज 5430 करोड़ की है, फ्रेश इश्यू 1250 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 4180 करोड़ की है। यानी कि फ्रेश इश्यू से ज्यादा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल ही दिख रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 44 रुपये पर शेयर एंड इसकी लिस्टिंग जो होगी बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ 4 नवंबर मंडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,816 रुपये है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,92,608 रुपये है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,424 रुपये है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,92,672 रुपये है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,07,488 रुपये है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व है, क्यूआईबी के लिए 50% एंड एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। एक साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 9% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 6% इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये तिमाही रिजल्ट है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ओनली हम लोग ईयरली रिजल्ट को देखेंगे। ये अपने प्रॉफिट को 357.61 करोड़ से ग्रो करके 449.76 करोड़ तक पहुंचा है। रेवेन्यू को 11,269.55 करोड़ से ग्रो करके 13,646.28 करोड़ तक पहुंचा है। एसेट 12,973.77 करोड़ से बढ़कर के 16,233.64 करोड़ हो गया। इसका नेटवर्क 91.3 करोड़ से बढ़कर के 3575.5 करोड़ हो गई। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2190.11 करोड़ से बढ़कर के 3255.5 करोड़ पर पहुंच चुकी। उधारी 1555.2 करोड़ से बढ़कर के 2455 करोड़ तक पहुंच चुका। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन नहीं बोल सकते हैं। अगर मुझे रेटिंग देना तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। मीडियम ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.55% है, कुछ खास नहीं है। आरओसी 14.89% है। डेब्ट पर इक्विटी 0.91 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 2.50% है। पैट मार्जिन 2.85 है। पीई प्री आईपीओ 35.8 है एंड पोस्ट आईपीओ 46.48 है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन नहीं है एंड बहुत ही ज्यादा इसकी स्थिति खराब भी नहीं है। अब हम लोग इसकी बिजनेस के हिसाब से समझ लेते हैं। फाइनेंशियली यहाँ पर अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 20-25% यानी कि मीडियम लिस्टिंग गेन हम लोग समझ सकते हैं। 50% से नीचे ही लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। अब हम लोग इसकी बिजनेस समझ लेते हैं। 1959 की स्थापित कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो शाहपुर जी फुलोंजी ग्रुप का एक हिस्सा है, सदस्य है एंड एक कंपनी लगभग 6 दशक से इस फील्ड में काम कर रही है। तो एक अच्छा अनुभव इसके पास, लगभग 60-62 वर्षों का इसके पास अनुभव है एंड 30 सितंबर 23 तक कंपनी ने 76 प्रोजेक्ट 15 कंट्रियों में पूरा किए हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 522.20 बिलियन है। 522.20 बिलियन है एंड 30 सितंबर 23 तक कंपनी के पास 67 एक्टिव प्रोजेक्ट हैं, 13 कंट्रियों में ऑनगोइंग है एंड इसका ऑर्डर बुक 348.88 बिलियन का है।
यह कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपनी सर्विस प्रेजेंट करती है। एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में खास करके काम करती है। इसके पास 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल है, जिसमें पहला मारीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसमें कवरिंग पोर्ट्स, हार्बर, जेट्टी एंड ड्राई डॉक्स एंड वेट बेसिन एंड ब्रेक वाटर्स, outfall and intake structures and liquefied natural gas tanks and material handling system। एंड दूसरा सरफेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें हाईवेज, रोड, इंटरचेंज, माइनिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे शामिल है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क्स, ब्रिज, फ्लाईओवर एंड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में डैम्स, बैरेज, टनल एंड अंडरग्राउंड वर्क, वाटर एंड इरिगेशन शामिल है। पचवा ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। तो इसका बिजनेस बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार बिजनेस है। इस तरीके के बिजनेस में लिस्टिंग में भी थोड़ा सा कम मिला, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए इस तरीके की आईपीओ में बेहतरीन मुनाफा बनाया जा सकता है। मल्टीबैगर बनते हैं ऐसे आईपीओ, भले ही इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें मल्टीबैगर होने का चांस है। इसका बहुत बेहतरीन मुनाफा मिलने वाला है, 2x 3x का भी मुनाफा देने वाला है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही यूनिक है। अपने बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को 2x 3x का मुनाफा देगा आने वाले 5-6 वर्षों में। बाकी यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो कुछ खास यहाँ पर लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा इस आईपीओ में, मे भी शुरुआत में उसको थोड़ा बहुत लॉस भी सहना पड़े, 20%, 25% का, लेकिन बाद में बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकती है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देख लेते हैं। एंड इस फील्ड में इसका जो मुख्य कॉम्पिटिटर है इसका एलटी है, लॉरेंस एंड टिब्रो, केईसी इंटरनेशनल एंड कालपत्रु प्रोजेक्ट एंड दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। यहाँ पर केईसी को देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, मल्टीबैगर्स बना है। ये भी जैसे ही इसने 500 का लेवल ब्रेक किया, ये धड़ाधड़ 900, 1000 का टारगेट डन किया। एंड यहाँ पर एलएनटी देखेंगे तो यहाँ पर एलएनटी भी, इसका भी ब्रेकआउट लगभग 22 के आसपास में हुआ था। ये लेवल है 1400 का, 1400 का लेवल ब्रेक किया, 3600, 3700 का, 3800 का भी यहाँ पर हाई टच किया, तो ये भी मल्टीबैगर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका कंपटीटर भी बहुत बेहतरीन मुनाफा दिए हैं। एंड इस फील्ड में बहुत बेहतरीन मुनाफा मिलने का चांस है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है। इस तरीके की काम में, इस तरीके की जब बिजनेस में आईपीओ लेकर के आती है कंपनियां, तो बेनिफिट मिलने का चांस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखें, इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी 225 रुपए, घट करके 55 रुपए पर आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर लिस्टिंग पर कुछ खास नहीं मिलने वाला है बेनिफिट में भी, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अभी 518 पर ट्रेड करी है, कल से आईपीओ ओपन होगा। जीएमपी बहुत ज्यादा घट चुकी है, 11.88% की बेनिफिट दे रही है अनलिस्टेड मार्केट में। अगर इसमें मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा सा टाइम वेट करूंगी, इसका प्राइस बिहेवियर देखूंगी, इसके बाद फ्रेश निवेश कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है एंड बहुत बेहतरीन मुनाफा मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन थोड़ा लिस्टिंग के बाद थोड़ा वेट करने के बाद ही निवेश करना चाहूंगी। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फिर एडवाइजरी, इसके बाद इन्वेस्ट करने का विचार बनाएं। क्योंकि सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।